नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वुज़रा और आला अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग। कोविड-19 के फैलाव पर रोक लगाने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर की तरक्की मरकजी सरकार की तरजीहात में शामिल। मरकजी वज़ीर दिफा का जम्मू जन संवाद से खिताब। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, एक भारतीय फौजी हलाक, 2 दीगर जख्मी। और आज ब्लड डोनर्स डे के हवाले से मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का एहतमाम। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसों के तनाजुर में अपने काबीना के सीनियर वज़रा और अफसरान से मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में मुल्क की सतह पर कोरोना केसों की मौजूदा सूरत हाल और इस वबा से निमटने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया गया। इसके अलावा तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों और राजधानी दिल्ली की मौजूदा तिब्बी सहूलियात का जायजा भी लिया गया। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा वज़ीर सेहत, काबीना सेक्रेटरी, ICMR के डायरेक्टर जनरल और दीगर अफसरान मौजूद थे। वज़रा और अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया कि मुल्क में कोरोना के 80% केस 5 रियासतों में ही दर्ज किए जा रहे हैं, जो इस वक्त एक बड़े चैलेंज के तौर सामने आ रहा है। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतल्लिका एजेंसियों से ताकीद की कि वो मौजूदा सूरत हाल को काबू करने और वबा के मजीद फैलाव को रोकने के लिए तमाम तर इकदाम करें। कोरोना वायरस मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 50% तक पहुंच गई है। मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में अब सेहतयाब होने की शरह 50.59% हो गई है और अब तक कोरोना वायरस से मुतासर 1,62,379 अफराद सेहतयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,049 अफराद इलाज के बाद ठीक हुए। मुल्क में अब 1,49,348 मरीज ज़ेर इलाज हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 11,929 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 3,20,922 अफराद मुतासर हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 311 अमवात की भी इत्तला है। इस तरह मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 9,195 अफराद की मौत हो चुकी है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी है और रोज बरोज मज़बूत केसों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी दौरान आज जम्मू डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले एक मरीज की मौत वाक़ा होने से मरने वाले अफराद की तादाद 56 तक पहुंच गई है। PTI के मुताबिक मज़कूरा मरीज 29 मई से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ज़ेर इलाज था। डॉक्टरों के मुताबिक मज़कूरा शख्स कोविड के अलावा दीगर दूसरी बीमारियों में भी मुब्तला था। जिला इंतजामिया श्रीनगर की तरफ से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के साथ ही कल तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गई थी। ताहम आज गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रही। दरिया असना सड़कों पर निजी ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर जारी रहा। वानीपुरा में आज जिला इंतजामिया के गाइडलाइंस के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां जारी हैं। ताहम अवाम और दुकानदारों से कहा गया है कि वो न ही दुकानों के इर्द गिर्द भीड़ जमा करें और न ही फेस मास्क के बगैर बाजारों में घूमें। उधर अनंतनाग में कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की तरफ से जारी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। ताहम निजी गाड़ियों और जरूरी अशिया से लदी गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दरमंदा अफराद को लाने के लिए मौसर इंतजाम किए हैं। अब तक 1,37,864 अफराद को लखनपुर और मुख्तलिफ खसूसी ट्रेनों के जरिए लाया गया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 53 स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए मजमूई तौर 42,072 अफराद को लाया गया, जबकि 95,792 अफराद जिनमें 107 बाहरी मुल्कों से आए अफराद भी शामिल हैं को बसों के जरिए लखनपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर लाया गया। दरियासत जम्मू कश्मीर में बाहरी रियासतों के दरमंदा अफराद के लिए इंतजामिया ने 15 जून को मजीद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है, जो उत्तर प्रदेश के लिए दिन के 11 बजे और दोपहर 3 बजे कटरा से रवाना होंगी। इस सिलसिले में तमाम माइग्रेंट मजदूरों से कहा गया है कि वो SOPs पर मुकम्मल तौर अमल करके रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि NDA सरकार ने 2014 से 2019 तक जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू की जन संवाद रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्याती सरगर्मियां और काम अंजाम देगी कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर के लोग भी भारत का हिस्सा बनने की मांग करेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोदी सरकार ने कई तारीखी फैसले किए और आइन की दफा 370 खत्म करना उनमें से एक है। वज़ीर दिफा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कोरोना बहरान को एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया और कई बड़े और अहम फैसले किए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 बहरान के दौरान मोदी की क़यादत को न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए जबरदस्त गोलीबारी शुरू की, जिसके नतीजे में एक फौजी जवान हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। दिफाई जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने पुंछ सेक्टर के बनवात और शाहपुर केरनी सेक्टरों में कल शाम से ही रुक रुक कर गोलीबारी शुरू कर दी, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। गोलीबारी के इस वाक़े में 3 फौजी जवान जख्मी हो गए, जिनमें से एक जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में चल बसा। एक और वाक़े में बारामूला के रामपुर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने आज सुबह सवेरे बिला इस्तेमाल फायरिंग और गोलीबारी शुरू की। दिफाई तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि पाकिस्तान की इस बिला इस्तेमाल कार्रवाई का भारतीय फौज मौसर तरीके से जवाब दे रही है। उधर उड़ी सेक्टर में भी गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तानी फौज बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों के लोग खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंद पाक सरहदों पर कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सरहद के दोनों अतराफ में कीमती इंसानी जानों की तलाफी और इमलाक के नुकसान को उसी सूरत में कम किया जा सकता है जब दोनों मुल्कों के रहनुमा और फौजी क़यादत जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे। पार्टी के रुकन पार्लियामान मोहम्मद अकबर लोन और इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी उड़ी डॉक्टर सजाद शफी और पार्टी के जम्मू सूबे के लीडरान ने भी सरहदों पर जारी कशीदगी को कम करने की दोनों मुल्कों के सरबराहों से अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल और रुकन पार्लियामान जस्टिस हसनैन मसूदी ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि SRO 202 जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए समी कातिल के बराबर है और इसके निफाज से जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। उन्होंने कहा कि इस कानून के निफाज से नौजवान तबके में मायूसी की लहर पैदा हो गई है। जम्मू सूबे के लीडरान देवेंद्र सिंह राणा, नायब सदर कश्मीर एहसान परदेशी और कमर अली आखून ने भी SRO 202 को फौरन वापस लिए जाने का सरकार से मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर CPIM के लीडर MY तारिगामी ने इंतजामिया की तरफ से जारी की गई मीडिया पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस पॉलिसी की वजह से काम कर रहे सहाफियों को ज़हनी कोफ्त का शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि मज़कूरा पॉलिसी को फौरी तौर वापस लिया जाए ताकि सहाफत की आज़ादी को बरकरार रखा जा सके। मुल्क के एक मारूफ और नामवर सहाफ़ी, कलमकार और अदीब सैयद शुजात बुखारी को आज उनकी दूसरी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया गया। अदबी मरकज कमराज ने एक ऑनलाइन इवेंट के जरिए हर दिल अजीज सहाफ़ी को अकीदत का खराज पेश किया। खराज अकीदत पेश करने वालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर, साहित्य अकादमी के कश्मीरी चैप्टर के कन्वीनर डॉक्टर अजीज हाजी, मारूफ अदीब शायर फारूक नाजकी, मारूफ सहाफ़ी अनुराधा भसीन और दीगर शोरा अदबा शामिल थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान ने मारूफ सहाफ़ी शुजात बुखारी को खराज पेश करते हुए कहा कि उनके बेबाक सहाफत के तई उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने मारूफ सहाफ़ी शुजात बुखारी को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि मरहूम एक बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ अपने उसूलों के साथ कभी न समझौता करने वाली शख्सियत रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे ने भी मारूफ सहाफ़ी शुजात बुखारी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया। कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफत, शार शरीफ से वाबस्ता अदीबों और शोरा ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया।
آج عالمی سطح پر خون عطیہ کرنے والوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں خون دینے والوں کی حوصلہ افزائی کے بطور منایا جاتا ہے۔ رواں سال کا موضوع ہے محفوظ خون زندگی بچاتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے ملک بھر میں کئی سرکاری اور رضاکار تنظیموں نے خون عطیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بدولت ہی کئی سارے لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ ان تنظیموں نے خون عطیہ کرنے والوں کے لیے مؤثر انتظامات کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ خون عطیہ کرتے وقت کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کے سلسلے میں آج انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیر کی طرف سے سری نگر میں ایک کیمپ منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح کرتے ہوئے صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے خون عطیہ کرنے والوں کا خیر مقدم کیا۔ اسی دوران سابق بیوروکریٹ اور سوسائٹی کے سابق جنرل سیکرٹری محمد شفیع راتر نے خون کا عطیہ پیش کرتے ہوئے نوجوانوں کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تاکید کی۔ کیمپ کے دوران سری نگر کے شبیر حسین خان نے ایک اور خون کا پوائنٹ عطیہ کرتے ہوئے اپنے جذبے کا اظہار دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس طرح کیا۔ البتہ 24 گھنٹے سست روزان لیکن تمہ پتہ روزان ٹھیک۔ ونیک تام مے دتمت 170 بار پانے بلڈ اس زن پنہ باڈی مز مے دیتمت مے پتہ یم پکان تمو تہ دتمت 50 30 40 یم تہ پکان مے برونٹ برونٹ کن۔ ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کے موقع پر جہاں مختلف رضاکاروں نے خون عطیہ کے طور پیش کیا، وہیں چند رضاکار تنظیموں کی طرف سے بھی کئی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ سری نگر میں منعقدہ تقریب پر ویلی ویمنز ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین مشتاق احمد کی کارکردگی کو بھی سراہا گیا۔ آر آر اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کے مشترکہ اشتراک سے لولاب کپواڑہ میں ایک خون کا عطیہ کرنے کا کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں جوانوں نے اپنے خون کا عطیہ کیا۔ اس موقع پر فوج نے ریڈ کراس حکام اور تمام دیگر مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ خون کا عطیہ پیش کرنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس، رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس، اور گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔